वेलकम बैक टू सॉटिक्स एंड फ्रेंड्स। आज आपके लिए लेकर आया नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाई बाय द स्टेट नोडल ऑफिसर हो गया है, उसके बाद से सेंड टू पीएफएमएफ यस हो चुका है। अब स्टूडेंट को ये काफ़ी ज़्यादा वरी है कि उसके बाद से कितने टाइम लगेगा, कितने टाइम में वो एक्सपेक्ट करे कि उनका अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो कुछ प्रोसेस होती है दोस्तों, और कुछ डिपार्टमेंट के तहत आपकी फॉर्म को यहाँ पे पहुँचा जाता है आगे। तो वो सारे प्रोसेस बताएंगे कि किस डिपार्टमेंट में कितना टाइम लगेगा, उसके बाद से फर्दर आपका स्टेटस क्या चेंज होगा, उसके बाद से फर्दर आपके अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने में कितना टाइम लग सकता है, क्या क्या स्टेप्स होती है, किसके बाद से क्या स्टेटस चेंज होगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएगी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार चलो करिए सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम डिलीवर हो। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। सारे सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसको ज्वाइन करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की पूरी कोशिश करिए। विदाउट वेस्टिंग और विदाउट किलिंग और टाइम सीधे चलते अपने स्क्रीन पे, लेट्स स्टार्ट। चलिए दोस्तों, आ चुका है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऑफिशियल साइट पर। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद से आपको बताएंगे पूरा रोड मैप क्या रहेगा। जैसे कि आपका एप्लीकेशन वेरीफाई हो चुका है, अब आपको पेमेंट आने तक का क्या क्या स्टेप रहेगा, पूरा रोड मैप आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद से जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा एक स्क्रीनशॉट, अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट के यही स्टेटस है। नई मेरिट लिस्ट में उनका सिलेक्शन है, मैं फ्रेश की बात कर रहा हूँ। और रिन्यूअल के केसेस में ना तो सेंड टू पीएफएमएफ यस हुआ है और ना ही उनका एप्लीकेशन स्टेटस काफ़ी दिन से चेंज हो रहा है। तो ये इस तरह का यहाँ पे रिन्यूअल का स्टेटस है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, जैसे ही एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय द स्टेट नोडल ऑफिसर, इसके बाद आपका एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएस यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के ऑफिशियल साइट पे जाएगा, जहाँ पे आपकी सारी स्टेटस दिखेगी। जैसे कि आप एनएसपी पे ट्रैक करके अपना देखते थे, यहाँ पे ट्रैक एनएसपी पेमेंट पे क्लिक करके और अपना स्टेटस पे यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो इस तरह के कुछ स्टेटस शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, अभी लॉगिन करेंगे रिन्यूअल वाले तो हो सकता है कि लास्ट ईयर का स्टेटस दिखाए, और फ्रेश वाले स्टूडेंट लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे लिखेगा पेमेंट नॉट इनिशिएटेड फॉर द बेनिफिशियरी, यहाँ पे रेड कलर, या फिर नो रिकॉर्ड फाउंड या नो डेटा फाउंड, 3 तरह के स्टेटस शो करेंगे। अभी मैं बताता हूँ पूरा रोड मैप। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास ये फ्रेश और रिन्यूअल स्टूडेंट के लिए ये बेसिकली है कि उनको ये किस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। सबसे पहले जो फ्रेश स्टूडेंट, फ्रेश और एप्लीकेशन वाले जो भी स्टूडेंट है, उनका एप्लीकेशन फॉर्म वेरीफाई होगा डीएनओ और एसएनओ के थ्रू। जैसे डीएनओ एसएनओ वेरिफिकेशन करेगा, उसके बाद से आपका बेसिकली मेरिट लिस्ट बनता है। और मेरिट लिस्ट जैसे कि मैंने हर एक वीडियो में बताया कि मिड फेब तक आपका यहाँ पे जनरेट होने की पूरी कोशिश हो जाएगी। मिड फरवरी तक ये आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरिट लिस्ट ओनली फ्रेश स्टूडेंट का आता है। रिन्यूअल का यहाँ पे कोई लोचा नहीं होता क्योंकि वो ऑलरेडी सेलेक्टेड होता है, बट उनका बस प्रीवियस ईयर में बैक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज स्कॉलरशिप कैंसिल हो सकती है। इसके बाद से मेरिट लिस्ट के बाद से आपका एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएफ फॉर पेमेंट होगा। यहाँ तक आपका ये फ्रेश वाले स्टूडेंट का लिए है। और इसके बाद से दोस्तों यहाँ से जो भी प्रोसेस है ये फ्रेश वाले के लिए भी है और यहाँ पे रिन्यूअल वाले स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पे है। मतलब दोनों फ्रेश और रिन्यूअल स्टूडेंट दोनों का रोड मैप यहाँ से सेम हो जाता है। जैसे ही मेरिट लिस्ट के सिलेक्शन के बाद से सेंड टू पीएफएमएफ यस होता है, ये मेरिट लिस्ट सिलेक्शन के बाद से इनका सेंड टू पीएफएमएफ यस बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे ही सेंड टू पीएफएमएफ यस हो जाता है, उसके बाद से इनका स्टेटस जैसे कि मैंने बताया पीएफएमएफ पे जैसे ही यहाँ पे ट्रैक करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे इनका स्टेटस शो करेगा, जैसे कि पेमेंट नॉट इनिशिएटेड फॉर द बेनिफिशियरी, या फिर इनका जो भी चीज़ें मैंने बताई स्टार्टिंग में वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो करेगा। बट उसके बाद से जैसे ही उनके कुछ दिन बाद, जैसे कि 1.5 मंथ के बाद से अप्रॉक्सीमेट मैं एक चीज़ें बताता हूँ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, थोड़ी बहुत यहाँ पे कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक जो ट्रेडिशनल फॉलो करती है एनएसपी उसके अकॉर्डिंग 1.5 मंथ के बाद आपका पेमेंट नॉट इनिशिएटेड फॉर द बेनिफिशियरी जो होगा वो चेंज हो जाएगा और वो आपका सीधे टोकन नंबर जनरेट हो जाता है। टोकन नंबर के बाद से आपका यहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र हो जाता है पेंडिंग फॉर सक्सेशन जनरेशन अंडर मिनिस्ट्री को। ये टोकन नंबर जनरेट होने में आपको हो सकता है कि टोकन नंबर जैसे ही जनरेट होता है तो ये एक्सपायर भी हो जाता है। जब एक्सपायर होगा तो फिर आपका स्टेटस बैक आ जाएगा और फिर आपका टोकन नंबर मिलने के बाद से पेंडिंग फॉर सक्सेशन जनरेशन अंडर मिनिस्ट्री हो जाएगा। इसके बाद से मिनिस्ट्री के बाद से आपका अंडर प्रोसेसिंग विथ मिनिस्ट्री होगा, या पेंडिंग फॉर सक्सेशन जनरेशन मतलब सेक्शन आपका अमाउंट नहीं हुआ है, मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। उसके बाद से फिर अब मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ जाएगा जब सेक्शन होगा, तो फिर इसके बाद अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट होगा। इसके बाद से 1 वीक के अंदर आपका पेमेंट आ जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट को 2 वीक के अंदर भी पेमेंट आ जाता है, डिपेंडिंग ऑन योर बैंक कंडीशन कि आपका हेड ब्रांच में है या फिर किसी ये अर्बन एरिया में है या रूरल एरिया में है, डिपेंड करता है आपके बैंक। उसके बाद से यहाँ पे कुछ इशूज आते हैं कि आपका पेमेंट फेल हो जाता है। इन केस ऑफ फेल ड्यू टू आपके बैंक इनएक्टिव होता है या फिर बैंक में कोई प्रॉब्लम होता है आधार कार्ड से रिलेटेड या आइडेंटिटी
या फिर यहाँ पे एक्टिव बैंक नहीं होता है, वहाँ पे लेस अमाउंट होता है, ये सारी इश्यूज़ होते हैं, तो हो सकता है कि पेमेंट फेल हो जाए। तो मतलब कि आपका वेरीफाइड एप्लीकेशन से लेके और पेमेंट आने तक का ये पूरा कंप्लीट रोड मैप है। मतलब यहाँ से अगर आपको आना है पेमेंट सक्सेस तक, तो इतने प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। बीच बीच में अगर बहुत सारे स्टूडेंट का आधार से मिसमैच होता है तो DVFL पेमेंट फेल हो जाता है, डेबिट फेलर रीजन, या फिर आधार नॉट मैप, ये R113 R203 इस तरह के एरर भी आते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आधार और बैंक का ही एरर है। मतलब कि अगर आपका एप्लीकेशन सेंड टू PFM फॉर यस ये वाला स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया, तो सिर्फ और सिर्फ आपका एक स्टेप बच जाता है। अगर वो स्टेप आपका सब कुछ सही है, जैसे कि लास्ट ईयर आपका अगर उसमें पैसा आया है, रिन्यूअल स्टूडेंट है, तो आपको तो कोई इशू नहीं होगा। तो बस आपको यही एक चीज़ जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बैंक का कोई इशू नहीं होना चाहिए, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है कि आपका पेमेंट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक के पहुँचने के लिए ये आपके प्रोसेस हैं। अभी आप बताइए अभी आपका करंट क्या स्टेटस। आई थिंक अभी सभी स्टूडेंट का यहाँ पे वेरीफाई हो चुका होगा। ये रिन्यूअल स्टूडेंट का लिए भी होगा और फ्रेश के लिए भी होगा। फ्रेश का यहाँ पे अभी मेरिट लिस्ट में रुका होगा, और जो रिन्यूअल होंगे वो लोग वेट कर रहे होंगे कि उनका सेंड टू PFMF कब होगा। इसके अलावा किसी का स्टेटस चेंज होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।